लुक्स मैक्सिंग, ये ट्रेंड काफ़ी टाइम पहले से चला हुआ है, 2022 या 23 से। तो जैसा तुम्हें पता है, लुक्स मैक्सिंग का मतलब ये है कि अपने लुक्स को एनहांस करना। और लोग, मैं ये कहूँगा कि लोग इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है कि अपने लुक्स को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं लोग। और लोग अपने लुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगे हैं कि मेरी नाक ठीक है, मेरे दांत ठीक है, मेरी जॉ लाइन ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, हर चीज़ के लिए। और ये सिर्फ कुछ लोग नहीं करते, सिर्फ मतलब कुछ गिने चुने लोग नहीं कर रहे हैं, ये कम से कम पूरा देश या पूरा वर्ल्ड कह सकते हैं आप, हर एक देश में लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं। करो, ऐसा कोई इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने लुक्स को ही अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाने लगे हो, तो कि मुझे दिखना अच्छा है, मुझे बस दिखना अच्छा है और कुछ नहीं, यही तुम्हारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, तो तुम बहुत ही गलत जगह जा रहे हो। इससे रॉन्ग पाथ। चलो, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे इससे है कि ये जो लुक्स मैक्सिंग का क्रेज़ है, ये अच्छा दिखने का जो क्रेज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही क्यों चल रहा है? बाहर के देशों में इतना है भी नहीं है पॉपुलर। ये बस ट्रेंड बाहर से आया था, पता नहीं कहाँ, यूएसए से आया होगा, यूरोप कंट्रीज से आया होगा, यूरोपियन से, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पक्का पता है, ये बाहर से आया था ट्रेंड, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी इंडिया में ही हुआ है। और हम भारतीयों ने, इंडियंस ने जिसे बहुत हद ज़्यादा सीरियस बना दिया है। ये कोई चीज़ है कोई, लुक्स मैक्सिंग के नाम पे तुम लोगों से पैसे वसूलो, या लुक्स ही सब कुछ है? किसके लिए लुक्स बना रहे हो? ये लुक्स मैक्सिंग को एक तरह का रैट रेस बना दिया है लोगों ने। अभी भी बोल रहा हूँ, एक रैट रेस बना दिया है। लोग, एक आदमी को देखा नहीं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ग्लो अप हो चुका है। अरे भाई, बच्चा था वो कोई, अब बड़ा हो गया है और उसकी प्यूबर्टी हिट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं उसका ग्लो अप हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अच्छा दिखने लगा है। तुम भी अच्छे दिख सकते हो, अच्छा खाओगे, अच्छा लगाओगे, मन अंदर से मन अच्छा करोगे, शरीर को तंदुरुस्त रखोगे, फिट रहोगे, अपने आप खुद। इस लुक्स मैक्सिंग की चिंता ना करो, अपने आप तुम खुद ठीक हो जाओगे समय के साथ। लेकिन टाइम बहुत लगेगा, ये प्रॉब्लम है। और लोग टाइम के लिए ही तो नहीं रुकते, पेशेंस ही नहीं है लोगों में। एक और इस ट्रेंड की एक गलत चीज़ लगी मुझे, एक कि इसमें लोग गोरे होने को ही ब्यूटी बताते हैं, गोरा होना इक्वल्स टू ब्यूटी। ये कहाँ का लॉजिक है ये? अब जैसे मैं हूँ, मैं क्या गोरा दिखता हूँ तुम्हें? यहाँ पे कम से कम मैं अब कहूँ, हमारे इंडिया देश में ही कम से कम आधे से ज़्यादा लोग काले हैं, और सावले 70% सावले है। बाकी के गिने चुने कुछ 10-20%, 25% वो होंगे गोरे हैं, और उसमें से भी आधे कुछ ना कुछ बीमारी लगी होगी किन्हीं किन्हीं को। और तब भी तुम ये चाहते हो कि गोरा होना, ये कोई टॉपिक नहीं है। लड़कियों में भी यही क्रेज़ है, लड़कों में भी यही क्रेज़ है, गोरा होना इक्वल्स टू ब्यूटी। तुम अपने स्किन का रंग नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लोग आजकल, ये पता नहीं यूट्यूब पे भी होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, मतलब हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में तुम्हें दिख ही जाए कोई ना कोई जो अपना कोर्स सेल कर रहा है इन चीज़ों का। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, उन्होंने भी अपनी कमाई करनी है, तुम्हें बेवकूफ़ बना के तो तुम करो, तुमने जहाँ पैसा उड़ाना है वहाँ उड़ाओ। लेकिन मैं एक चीज़, तुम्हारा एक भाई होने के नाते ये एक चीज़ बताऊँगा कि इस लुक्स मैक्सिम में कुछ नहीं रखा है। तुम अपने आप खुद सही दिखोगे जब तुम्हारी आदतें सही होगी। हज़ारों में तो ये कोर्सेज़ बिकते हैं। ऐसा भी होता कोई कि अगर 100-200 रुपए में कोर्स ख़रीद ले तो ज़्यादा कोई घाटा भी नहीं होगा। किन्हीं किन्हीं के लिए अगर ये 100-200 रुपए भी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। लोग ऐसे मूर्ख हैं जो 10,000 20,000 के कोर्सेज़ ख़रीदते हैं, और उसमें होता क्या है, 1v1 चैटिंग होएगी जी, जो है वो क्या, जो भी तुम्हारा वो इन्फ्लुएंसर होगा उसके साथ 1v1 में वीडियो चैट होगी। वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, तुम्हें ये साफ़ करना है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा, बस तुम्हारी बुराइयां करेगा। और तुम्हारे को लगता है बस कि मेरे आइज़
हंटर आइज बन गई, हंटर आइज। हॉलो चिक्स आ गई, जॉ लाइन बन गई, जॉ लाइन बन गई। मेरा सिर भाइयों, कुछ नहीं होगा इससे। लोग तुम जैसे बात करते हो, तुम्हारी हरकतें क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, वो देखते हैं लोग। शक्ल तो बस एक, कह सकते हो तुम, एक कवर है तुम्हारा। जैसे होता नहीं है बुक में, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, वो कवर है तुम्हारा सिर्फ। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग नेचुरली बना हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। जो हर एक आदमी अपने अपने तरीके से अलग है, यूनिक है आदमी। हर कोई यही सेम नहीं दिख सकता। किसी की नाक छोटी, मोटी, लंबी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तुम्हारी आँख कितनी यहाँ ना, कितनी नज़दीक है, कितनी दूर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर तुम अपने फेस के प्रति थोड़े कॉन्शियस हो कि मुझे अच्छा दिखना है, तुम थोड़ा बहुत स्किन केयर कर दो। सुबह उठ के हाथ मुँह धो दो फेस वॉश से, रात को एक नाइट रूटीन रख दो, कोई भी स्किन केयर की रखो, कोई बात नहीं, पैसा मिनिमम खर्चो। बाकी ये सिर्फ 20% है, 80% तुम्हारे पेट के अंदर जो तुम डाल रहे हो ना, उससे फ़र्क पड़ता है। जो तुम्हारी डाइट है और जो तुम्हारा हैबिट है, रूटीन जो है तुम्हारा पूरा दिनचर्या एक, उससे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी शक्ल पे। ना कि ऐसे 2000 की क्रीम लगा दी तो मैं अगले दिन के लिए गोरा बन के उठूँगा, ये तो फिल्मों में भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है, ये चीज़ें उसे, मतलब अपने फेस को उन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो, जिनकी रोज़ी रोटी है ये। जैसे मॉडल्स हो गए, एक्टर्स हो गए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, जिनका जिनका आमदनी ही उनके मुंह से आती है, उनके चेहरे को देख के आती है। तो उनके लिए जायज़ है कि वो अपना स्किन केयर करे, दवाइयाँ खाए इस चीज़ों के लिए, उनके फेस पे कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम इंडिया के बच्चे ख़ास तौर पे बोले मुझे ये चाहिए, मुझे हंटर आइज चाहिए, हॉलो चीक्स चाहिए, जॉ लाइन चाहिए, गोरा बदन चाहिए पूरा। भगवान, तुम्हें इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनानी चाहिए। अगर तुम्हारी आमदनी आती नहीं है अपने मुंह से, पढ़ो लिखो, सेहत बनाओ अपने आप, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, मुंह भी अपने आप सही हो जाएगा। जो ऐसे इतने मोटे मोटे लोग होते हैं, उनके शक्ल देखी नहीं है कैसे चबी फेस होता है एकदम, किससे पसंद आएगा वो? जिसका थोड़ा ऐसा, और बिल्कुल ही मरे हुए आदमी होंगे जो एकदम चूसे हुए आम के साथ, उनका फेस भी किसको पसंद आएगा भाई? बॉडी लीन रखो एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ज़ॉम्बी जैसे बन जाओ, दिन में एक बार खाना खाओ। अगर तुमने डाइट ही बिगाड़ दी अपनी, तो शक्ल तो अपने आप ही बिगड़ जाएगी। तो इसलिए अभी भी टाइम है। ये लुक्स मैक्सिंग का ट्रेंड छोड़ दो। अगर तुम कमाते नहीं हो, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम 1 रुपया नहीं कमाते हो, तो ये लुक्स मैक्सिंग तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। अपनी स्किल्स पर ध्यान दो, तुम अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ पहले एक बार कमाना सीख लो। एक बार अगर तुम किसी जॉब में लग गए हो, कम मिनिमम 20,000, 10,000, 15,000, कितना भी कमा रहे हो, उसके बाद तुम जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, तब तक ये लुक्स मैक्सिंग भूल जाओ। और एक बार तुम पैसे कमाने लग गए, उसके बाद तुमने चाहे लाखों का कोर्स खरीदना, हज़ारों का खरीदना है, 10 तरह की क्रीम लगानी है, अपने सर्जरी करानी है, वो भी कर लो। ये एक तो ये इतने फ्रॉड चले होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम पे तुम्हें कोर्स पकड़ा देंगे, खुद चाहे उन्होंने 10 तरह की सर्जरी की हो। एक आदमी जो बिल्कुल ही ऐसा, कैसा कहूँ, सांवला दिखता है, बहुत ही ज़्यादा पिंपल और फोड़े है उसके मुंह में, डार्क स्पॉट्स बहुत है, अंडर आई क्या बोलते हैं इसे, जो बोलते हैं, मतलब अच्छी शक्ल का नहीं है, और वो एकदम से गोरा चिट्टा, जॉ लाइन एकदम, मतलब कि पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, वो भी नेचुरली। एक तो ये इंडिया की ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना एकदम आसान है। जैसे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि टॉफ़ी और एक लॉलीपॉप के नाम पे कुछ भी करा दो, वैसे ही इंडिया की ऑडियंस है। लोग बाहर से सर्जरी करा के आ जाते हैं और
यहाँ पे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे 2 चिंकी एक्सरसाइज, म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये तुम्हारी जीभ अपर पैलेट में अपने आप फंसी रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे वो रूटीन में ही प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारी ये जीभ ऊपर नहीं चिपक सकती अपर पैलेट के साथ। तो इस बात पे ध्यान दो। ये फ्रॉड्स जो भी आते रहते हैं तुम्हारे इन्फ्लुएंसर, इन पे ध्यान ना दो। अपने स्किल्स बढ़ाओ, पैसे कमाओ। उसके बाद मैं खुद बोलता हूँ, तुम अगर सड़ी से सड़ी दवाई भी लोगे, सड़ा सा सड़ा खाना तो नहीं, लेकिन सड़ा सड़ा अपना हाइजीन, बिल्कुल ही बेयर मिनिमम हाइजीन करते रहोगे कि मैं बस सुबह उठ के फेस वॉश करूँ, रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र लगा दूँ, जो भी होता है वो, इससे करके भी तुम साल के अंदर अपना फुल होल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दोगे, ग्लो अप कर दोगे। बस अपनी रूटीन हैबिट ठीक रखो। वैसे तो हैबिट, मैं तो ये कहूँगा हैबिट रखो ही मत कोई। बस जो पेट में डाल रहे हो वो अच्छा हो, कोई कबाड़ ना डालो अपने शरीर में, और बेफालतू की दवाइयों मत रखो। तुम्हारे अगर बाल नहीं आते तो तुम मिनॉक्सिडिल रगड़ दो, पता नहीं डर्मा रोलर क्या क्या होता है वो रगड़ दो, कोई दवाई खा लो। बिना डॉक्टर की सलाह के तुम ये चीज़ें मत करो। अभी भी कह रहा हूँ, तुम अगर तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जा रही है, उससे पहले पैसा कमाना सीख लो, सीधा हेयर ट्रांसप्लांट ही करा देना, फिर केयर करते रहना। जितनी हेयर लाइन चाहिए होगी उतने कराना। दाढ़ी नहीं आ रही है, मूछ नहीं आ रही है, इस पर भी हेयर ट्रांसप्लांट करा दो। जॉलाइन नहीं आ रही है, इसमें भी बोन स्ट्रक्चर जो भी होती है सर्जरी करा दो। हॉलो चिस्ट चाहिए, यहाँ का मांस निकाल दो। जितना पैसा खर्चना है अपने लुक्स के ऊपर, अपने ऊपर खर्चो, लेकिन एक बार पहले कमा लो। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, जितना तुम्हारे पास, जितना तुम्हें नीड चाहिए पैसे की वो हो जाए तुम्हारे पूरी, उसके बाद तुमने जो अपनी शक्ल का भूत बनाना है, चाहे जो करना है करते रहो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये लुक्स मैक्सिंग एक रैट रेस है, तुम इसमें मत भागो। अभी भी टाइम है, पैसे कमाना सीख जाओ, स्किल्स एनहांस करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपने फैशन सेंस पे ध्यान दो। ये कोई चीज़ नहीं है अपने मुंह में कि कुछ बदलाव करके तुम्हें लगता है कि कोई लड़कियां पट जाएगी तुम्हारे से, तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा अपनी सोसाइटी में। अगर तुम देखोगे कि अमीर लड़कियों के अमीर लोगों के पास ही सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, ना कि किसी स्टड के पास या नॉनचेलेंट गाय के पास। इसलिए अभी भी टाइम है, इस लुक्स मैक्सिंग के रेस से हटो और पैसे कमाओ, फाइनेंशियली स्टेबल बनो। इसी के साथ मैं चलता हूँ अब। आदि साइनिंग ऑफ।